नमस्कार दोस्तों एक फ्रेंड्स का हमारे पास कमेंट्स आया, तो कमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको मैंने कमेंट के माध्यम से भी बता दी। मगर मैंने सोचा उनका जो क्वेश्चन था, जो डाउट्स था, वो बहुत जेन्युइन था। बहुत से फ्रेंड्स का ये कमेंट्स में डाउट्स होता है कि सर हमारा ये डाउट रहता है कि हमने एक बार अपना फॉर्म 10C अप्लाई कर दिया है या फॉर्म 90 अप्लाई कर दिया है, तो क्या ज़िंदगी में हम कभी दोबारा वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने एक बार फुल सेटलमेंट कर लिया किसी कंपनी से, तो आप ज़िंदगी में दोबारा वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, आपका एक एक डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी बताएंगे जिससे आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। जी हाँ, आप दोबारा भी अपना फॉर्म 10C मतलब पेंशन और फॉर्म 19 मतलब पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। एक बार कर चुके हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी होगी, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आपको अकाउंट लॉगिन करके दिखा देते हैं। आपको मेंबर आईडी के द्वारा थोड़ी डिटेल बताएंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको तो कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आपको वो समझ में आ पाए कि मैं क्या बात बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन होता है तो आपके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले दिखाते हैं अपनी सर्विस हिस्ट्री। तो सर्विस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर ये जो बीच वाली कंपनी है ये हमारी लास्ट कंपनी है। ठीक है, मतलब हमने इसमें जॉब की थी। अब हमारी जो दूसरी कंपनी है प्रेजेंट वाली, वो ये कंपनी है। तो इसको हम फुल सेटलमेंट कर सकते हैं, मगर कब कर पाएंगे, जब आपकी यहाँ पे रिजाइन डेट पड़ जाएगी। ठीक है, मतलब फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। अब बात करते हैं कि एक बार आपका अगर फॉर्म 10C फॉर्म 19 क्लेम हो गया तो दोबारा आप कैसे ले पाएंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको जो पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी, तीसरी, चौथी है, उन सब का पीएफ होगा वो प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना जरूरी होगा, वरना आपका क्लेम हमेशा लास्ट कंपनी से लगेगा। लास्ट कंपनी से मतलब होता है जो भी आपकी जो लास्ट वाली नीचे वाली कंपनी होगी वो उस कंपनी से लगेगा। आपकी अगर पुरानी कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया होगा तो सिर्फ इससे आपका जो पीएफ और पेंशन होगा वो निकल जाएगा, पुरानी कंपनी का आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपका ये पैसा फंस जाएगा और आपका पैसा रहेगा तो आप दोबारा से क्लेम करेंगे तो इसी कंपनी की मेंबर आईडी से हर बार क्लेम लगेगा। मतलब हर बार जो क्लेम लगता है वो लास्ट वाली कंपनी से ही लगता है। तो आपका जब इसमें पैसा फंसा रह जाएगा दूसरी और फर्स्ट वाली में, तो फिर ये ऑलरेडी सेटल्ड करके ये क्लेम का रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ में हमारा एक आंसर मिल गया हमको कि हमारा क्लेम दोबारा हो पाएगा नहीं। मान लो हमारी दूसरी कंपनी थी, हमने कंपनी छोड़ दी। ठीक है, हमने अपना पैसा निकाल लिया। पैसा कैसे निकाला, फर्स्ट कंपनी का पैसा सेकेंड में ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमारा प्रेजेंट कंपनी में आ गया, मतलब दूसरी कंपनी में आ गया, तो फिर हमने क्या किया, फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई कर दिया। हमारा पैसा आने के बाद ये कब मिलता है आपको, कंपनी छोड़ने के 60 दिन के बाद। ठीक है, मतलब रिजाइन पड़ जाएगी, उसके बाद आप 19 और फॉर्म 10C के द्वारा अपना पीएफ और पेंशन का दोनों पैसा निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, आपने 2 या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद घर पे बैठे आपका पैसा निकल गया। आप अब चाहते हैं दोबारा से जॉब करना चाहते हैं, आपने दूसरी किसी कंपनी में दोबारा ज्वाइनिंग कर ली। तो अब जो केस आ गया हमारा ये वाला कि हमारी थर्ड कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई है। ठीक है, अब हमारा जब भी हम पैसा बनेगा हमारा, तो हम क्लेम निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको इस कंपनी से जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे तो इसी कंपनी से आपका पीएफ और पेंशन दोनों रहेगा, तो आप दोबारा से इसी क्लेम को कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पहले तो जो कंपनी छोड़ दी थी 2 महीने के बाद, 60 दिन के बाद आपने क्लेम कर लिया, तो दोबारा कंपनी में ज्वाइनिंग की तो आपसे दोबारा यूएन नंबर एक्टिवेट हो गया, दोबारा मेंबर आईडी बन गई। तो आप हमेशा लास्ट वाली कंपनी से ही फॉर्म 19 और फॉर्म 10C निकाल सकते हैं। ये आप कितनी बार निकाल सकते हैं, जितनी बार भी आप कंपनी छोड़ेंगे, 60 दिन के बाद ज्वाइनिंग करेंगे दूसरी कंपनी में, तो उसके बीच आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट यूएन नंबर पर कोई भी मेंबर आईडी एक्टिव नहीं होनी चाहिए, सब कंपनी से रिजाइन पड़ जाएगा, आप पैसा निकाल लीजिए, आप दोबारा से किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, आपका फिर से पैसा निकल जाएगा। तो आप कितनी बार निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहें आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना है हमेशा पुरानी कंपनी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करने के बाद, वरना आपका अगर ऑलरेडी सेटल्ड का रिजेक्शन आ गया तो फिर आपको ऑफलाइन ही पैसा निकालना पड़ेगा पीएफ ऑफिस जाकर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। तो वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। हमें बस इतनी ही जानकारी आपको शेयर करनी थी। अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हो, कोई भी कमेंट हो, तो हमें बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता देंगे। ये हमको लगेगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता होनी चाहिए, तो हम वीडियो के माध्यम से जैसे इन भाई का हमने बताया आपको भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।